हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज ऑन। आज के इस वीडियो में हम लोग जूलॉजी पार्ट 1 मतलब जूलॉजी फर्स्ट ईयर का जो जनरल एंड सब्सिडी पेपर जो है बीएससी जूलॉजी का, उसको हम लोग देख रहे हैं। ग्रुप ए में जो है एक क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आता है, गिव एन अकाउंट ऑफ द चीफ कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, मतलब एंड क्लासीफाई इट अप टू क्लासेज गिविंग द कैरेक्टर्स ऑफ ईच क्लास। मतलब प्रोटोजोआ जो संघ है, तो प्रोटोजोआ संघ का क्या करना है आपको। प्रोटोजोआ संघ का जो है मुख्य गुणों का विवरण दे तथा प्रोटोजोआ संघ के जो मुख्य गुण हैं उनका विवरण देना है। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ के मुख्य गुणों का विवरण दे तथा इसके प्रत्येक वर्ग का विवरण देते हुए वर्गों तक वर्गीकरण करें। ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए। प्रोटोजोआ संघ के प्रमुख गुण या सामान्य लक्षण निम्न है। ठीक है, फर्स्ट, प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक जो है जंतु है, जो एक ही कोशिका द्वारा जीवन के सारे कार्यों का संपादन करता है। दूसरा देखिए, ये साधारणतः जो है जल में पाए जाते हैं, परंतु इनमें कुछ जीवन काल के कुछ समय तक सूखे स्थानों में भी रहते हैं। तीसरा देखिए, शरीर के जल के नियंत्रण के लिए संकुचन रसधानी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है उपस्थित होते हैं। उसके बाद चौथा देखिए आपका, कुछ प्रोटोजोआ जो है, कुछ प्रोटोजोआ का आकार निश्चित होता है क्योंकि उनमें बाह्य कठिन झिल्ली या पेलिकल पाया जाता है। कुछ जंतुओं में पेलिकल नहीं पाया जाता है और उनमें जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म जो है वो आपका पाया जाता है। ठीक है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म जो है ये पाया जाता है। देखिए, बहता रहता है, इसलिए उनका आकार जो है निश्चित नहीं होता है। 5 नंबर देखिए, कुछ प्रोटोजोआ जो है परजीवी पैरासिटिक होते हैं। कुछ प्रोटोजोआ परजीवी पैरासिटिक होते हैं और कुछ जो है स्वतंत्र जीवी होते हैं। कुछ जो है स्वतंत्र जीवी होते हैं। वर्गीकरण, प्रचलन अंगों के आधार पर प्रोटोजोआ के 5 वर्ग हैं। प्रचलन अंगों के आधार पर प्रोटोजोआ के 5 वर्ग हैं। पहला क्या है, तो पहला वर्ग है वर्ग एक जो है सार्कोडीना या राइजोपोडा। सार्कोडीना और राइजोपोडा इसको कहा। देखिए, सार्कोडीना या राइजोपोडा, इसका आकार जो है अनियमित होता है। इसका आकार क्या होता है, अनियमित। इसका आकार जो है अनियमित होता है क्योंकि इनके शरीर से उंगली के समान प्रवर्ध प्रोसेस निकलते हैं। प्रोसेस हमेशा निकलते हैं। ठीक है, उंगली के समान निकलता है और लुप्त होते रहते हैं। और क्या होते रहते हैं, लुप्त होते रहते हैं, जिन्हें कुटपाद सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, कुटपाद इन जंतुओं के प्रचलन, कुटपाद जो है, दूसरा नंबर देखिए, कुटपाद इन जंतुओं के प्रचलन तथा भोजन ग्रहण करने का अंग है। ये साधारणतः स्वतंत्र जीवी होते हैं, परंतु कुछ परजीवी पैरासिटिक भी जो है होते हैं। उदाहरण हो गया अमीबा, एंटामीबा। उसके बाद वर्ग 2 देखिए, मैस्टिगोफोरा है। तो वर्ग 2 मैस्टिगोफोरा है। तो इसमें देखिए क्या है, तो वर्ग 2 मैस्टिगोफोरा, इनका आकार निश्चित होता है। इनके अगले सिरे से चाबुक के समान एक रचना निकलती है जिसे फ्लैजिलम कहते हैं। एक चाबुक के समान जो है संरचना निकलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैजिलम कहते हैं। एक चाबुक के समान जो है एक संरचना निकलता है। मान लीजिए कि आपका मस्टिगोफोरा में क्या है, तो इसका चाबुक के समान जो है एक संरचना निकलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैजिलम कहते हैं। फ्लैजिलम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये आपका फ्लैजिलम का तीसरा नंबर देखिए, कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं जिन्हें वर्णक पिगमेंट पाए जाते हैं। कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, वर्णक पिगमेंट पाया जाता है। और उसके बाद देखिए, कुछ जो है पराश्रयी या परजीवी पैरासिटिक होते हैं। उदाहरण आपका यूग्लिना हो गया और ट्रिप्नोसोमा हो गया। ठीक है, उदाहरण क्या हो गया, तो यूग्लिना हो गया और ट्रिप्नोसोमा हो गया। वर्ग 3 देखिए आपका स्प्रोजोआ है। वर्ग 3 क्या है, तो स्प्रोजोआ है। ठीक है, ये परजीवी पैरासिटिक होते हैं। इनमें प्रचलन अंग का सदा अभाव रहता है। तीसरा, संकुचन रसदानी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल अनुपस्थित रहता है। उदाहरण आपका प्लाज्मोडियम हो गया और मोनोसिस्टियम इत्यादि। उसके बाद देखिए आपका वर्ग 4 आता है सिलिएटा। ठीक है, वर्ग 4 रहता है सिलिएटा
और इसका आकार जो है निश्चित होता है। वर्ग 4 में सिलिएटा होता है और इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। शरीर पक्ष में सिलिया से ढका रहता है जो प्रचलन तथा भोजन पकड़ने में सहायता देता है। शरीर जो है पक्ष में सिलिया से ढका रहता है जो प्रचलन तथा भोजन पकड़ने में सहायता देता है। अब उसके बाद 3 नंबर देखें, न्यूक्लियस 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका माइक्रो न्यूक्लियस होता है और दूसरा क्या होता है, मैक्रो न्यूक्लियस होता है। उदाहरण आपका पैरामीशियम हो गया और वर्टिसिला हो गया। ठीक है, उदाहरण क्या हो गया, तो पैरामीशियम हो गया और वर्टिसिला हो गया। वर्ग 5 आपका लास्ट है सक्टोरिया। तो सक्टोरिया क्या होता है, तो इनमें पक्ष सिर्फ जातक अवस्था लार्वल स्टेज में पाए जाते हैं। उदाहरण आपका क्या हो गया, इफेलोटा हो गया। ठीक है, उदाहरण आपका क्या हो गया, इफेलोटा हो गया। वर्ग 5 आपका लास्ट है सक्टोरिया, इनमें पक्ष सिर्फ जातक अवस्था लार्वल स्टेज में पाए जाते हैं। उदाहरण आपका इफेलोटा हो गया। चलिए हम लोगों ने स्टडी कर लिया। चलिए हम लोगों ने जान लिया कि प्रोटोजोआ के कौन कौन से संघ हैं और उसके मुख्य गुणों को भी हमने जाना और इसके प्रत्येक वर्ग का विवरण भी देते हुए वर्गों तक हम लोगों ने जो है वर्गीकरण कर लिया। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में जो हम लोग बीएससी बॉटनी ऑनर्स से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो बनेगा और नेक्स्ट बॉटनी एंड जूलॉजी जो आपका सब्सिडरी है इसके लिए अगले वीडियो में तक आप इंतजार कीजिए और अगले वीडियो में उसका हम लोग स्टडी करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचे। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।